अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइसक्रीम मशीन चल रही है और इसकी बैक साइड पर जो है ये चैम्बर की बैक साइड से यहाँ से इसका मटेरियल लीक हो रहा है। तो इसका हल क्या है, इसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे, ये आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर एक सील होती है, वही सील आज हम डालेंगे। यहाँ से जब मटेरियल लीक होता है तो मोटर के ऊपर अमूमन गिरता है और यहाँ नीचे जहाँ पर फर्श पर गिरता है वो देखने में बहुत बुरा लगता है। आप चेक कर लें, अगर मशीन की लीकिंग थोड़ी हो और मामूली नुकसान हो रहा हो तो फिर तो कोई बात नहीं, गुजारा करें। और अगर ज़्यादा लीकिंग हो रही हो तो फिर इसका हल ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये काम मसला जो जो बढ़ते बढ़ते बढ़ सकता है। अगर आप मकैनिक के पास जाते हैं तो उसकी मशीन की ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा और मशीन को ले जाने की जो तकलीफ़ है, उसके अलावा मकैनिक के जो अखराजात हैं और जो नखराजात हैं वो शामिल करें तो ये काफ़ी काम दूर निकल जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप ख़ुद इसका हल करें। इसको बहुत आसान है चेंज करना। यहाँ बैक साइड से मैंने इसको खोल लिया है मशीन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 काबले लगे हुए हैं जो कि चैम्बर के साथ अटैच हैं। और यहाँ नीचे फ्रेम के साथ इसके 2 काबले लगे हुए हैं बड़े साइज़ के। तो इनको खोलना पड़ेगा। इनको खोलने के लिए आपको गोटी की ज़रूरत होगी। जो बाहर के साइड पर हैं ये तो चाबी से खुल जाएंगे, लेकिन ये अंदर वाले जो हैं ये गोटी के बगैर नहीं खुलेंगे। तो आपके पास गोटी सेट होना ज़रूरी है। तो इन दोनों को खोल कर हम इसको मुकम्मल बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद यहाँ आगे की तरफ इसकी सील होती है, बिल्कुल चैम्बर के अंदर लगी होती है, वो यहाँ मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो इसको जो है ना, सील को हम चेंज करेंगे। जब इसको हम खोल कर बाहर निकालेंगे तो ये बिल्कुल सामने आ जाएगी। ये यहाँ पर आपको स्प्रिंग नज़र आ रहे होंगे। तो इस जगह पर जो सील है इसको हम चेंज करने लगे हैं। मशीन चूँकि काफ़ी वज़नी होती है, इसलिए इसको लाना ले जाना और मज़दूरी वगैरह वो काफ़ी ख़र्चा ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अभी जो दौर चल रहा है आप ख़ुद ही इसके छोटे मोटे काम जो है वो किया करें। तो इसको खोलना भी बहुत आसान है। बैक साइड से इसके बेल्ट उतार लेंगे और बेल्ट उतारने के बाद इसको यहाँ तक आ जाएंगे। ये इसके अंदर एक सील लगी होती है, ये सील मैं नहीं ले आया हूँ। मुझे तो ये फ्री में मिल गई है। हो सकता है कि मेरे ख्याल इसका रेट को 1000-1200 रुपये के करीब होगा जोड़ी का। ये 2 सीलें होती हैं। तो मेरे एस्टिमेट ही है, वैसे मुझे कंफर्म पता नहीं है। आप किसी मैकेनिक से पूछ सकते हैं कि इसका क्या रेट चल रहा है। तो इसको हम खोल कर बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल कर इसको लगाएंगे। और साथ साथ जो कोई मेरे जहन में कोई टिप या ट्रिक आएगी नए बंदे के लिए, उसको मैं ज़रूर जो है वो रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसको पेचकस की मदद से थोड़ा सा हिला जुला कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल कर इसकी जो सील है वो डाल लेंगे। अभी नई मशीन के रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, तो पुरानी मशीनों से गुजारा करने वाली बात है। अगर आप भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि सेकंड हैंड मशीन ले लें। जब इसको हम खोल लेंगे तो खोलने के बाद यूँ हमारे सामने आ जाएगा। इसको पेचकस की मदद से दबा कर हम इसकी जो पुरानी सील है वो बाहर निकाल लेंगे। ये सील इसकी बिल्कुल टूट चुकी है। इसको मेरे ख्याल है प्लंजर कहा जाता है। ये मुझे वो खान भाई ने कहा था कि प्लंजर, ये मेरा ख्याल है प्लंजर इसको कहा जाता है इस सील को। बहरहाल ये सील आप देख सकते हैं ये टूट चुकी है मुकम्मल तौर पर। और अब इसकी जगह हम नई सील जो है इसको हल्का सा घी लगा कर अंदर और बाहर की तरफ, तो इसको हम इसके अंदर लगा देंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये फिट हो जाती है। बहुत से कामों को हमने बहुत हवा बनाया होता है कि पता नहीं ये काम कैसे होगा या कैसा कारीगर आएगा जो काम करेगा। यकीन करें कि ये काम अगर आप खुद करने बैठ जाएँ, जहाँ से चीज़ खोली है वहीं पर जोड़नी है। बस ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। जिस बंदे का थोड़ा सा भी दिमाग काम करता हो उसको पता होगा कि ये काबला मैंने यहाँ से खोला था, अब वापस वहीं वहीं पर लगाना है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप खुद बआसानी ये काम कर सकते हैं। ये काम मेरा 200-250 रुपये में सारा काम हो गया है। अगर आप यही हिसाब लगाएं कि अगर मैं मकैनिक के पास जाता तो 4 से 5 हज़ार रुपये सिर्फ मेरा इसको लाने ले जाने का ख़र्चा हो जाना था। बाकी 1000-1500 रुपये मकैनिक ने अलग ले लेना था। और इसको अंदर से अच्छी तरह हम साफ़ कर लेंगे। ये अंदर चैम्बर है और चैम्बर की बैक साइड पर चूँकि ये काफ़ी अरसे बाद खुलती है, कभी कभार इनको खोलना होता है, तो यहाँ पर कचरा काफ़ी जमा था। इसको खोल कर तो नई सील लगा दी और वापस वहीं पर चिपका कर तो इसके जो काबले हमने खोले थे वो टाइट कर दें। कि बहुत ही सिंपल सा काम है। बाकी ये कि जब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे तो जो उसके अंदर देखने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा कि इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। यहाँ पर भी इसकी अलाइनमेंट जो है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। और वो कोशिश करनी है कि बिल्कुल हल्के हाथ से काम करना है। कोई भी चीज़ अगर टूट गई या ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर वो ज़ाहिर है मकैनिक के पास दोबारा आपको जाना पड़ेगा, फिर वही काम जो है वो महंगा पड़ सकता है। इसलिए बहुत एहतियात से और बहुत प्यार मोहब्बत से आपने फुल टाइम देकर इस काम को करना है। जो भी चीज़ ख़राब हो उसको बआसानी आप खुद चेंज कर सकते हैं।
ये इसके ऊपर एक बेल्ट होता है, ये भी लगाना बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से इसके ऊपर चला जाएगा। दोनों साइडों से बराबर रख के आहिस्ता आहिस्ता उसको धक्का लगा के तो बेल्ट को चढ़ा देंगे। ये जो है ये दोनों साइडों को जोड़ता है और इस बेल्ट को ऊपर चढ़ा दिया। और इस बेल्ट के बाहर एक छोटी सी पतरी होती है जो कि सिर्फ इस बेल्ट की सपोर्ट के लिए होती है, तो वो पतरियाँ हम लगा देंगे तो हमारा जो गियर का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। सेकंड हैंड मशीनों को अगर आप ख़रीद फरोख्त करना चाहते हैं तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। आप मशीन बेचना चाहते हैं तो भी मुझे तस्वीरें भिजवा दें और अपना नंबर एड्रेस भिजवा दें। और अगर मशीन लेना चाहते हैं तो भी मुझसे रब्ता कर लें। अगर मेरे पास कोई मशीन अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उसकी मुकम्मल मालूमात दे सकूँ। ये इस तरीके से इसके ऊपर पतरी लगाई जाती है और इस पतरी का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो बेल्ट है ये खिसक कर बाहर की तरफ ना उतरे, बस इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है। इसके ऊपर छोटे छोटे नट लगे होते हैं, उनको लगा कर हम टाइट कर देंगे। मुझसे बहुत से दोस्त सवाल करते हैं स्पेयर पार्ट्स के बारे में कि स्पेयर पार्ट जो है वो कहाँ से मिलता है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं इस मौजू पर। मेरी रावलपिंडी की वीडियो मौजूद है, 2-3 वीडियो मौजूद हैं रावलपिंडी की, अलमदीना कूल पॉइंट की, उसके बाद अवान कूल पॉइंट लाहौर की वीडियो मौजूद है, और हाल ही में मैंने पेशावर की एक वीडियो बनाई थी वो भी मौजूद है। अभी गुजरांवाला जाना है, वहाँ की वीडियो आएगी, फिर मुल्तान की वीडियो आएगी। तो आप किसी भी मशीन बनाने वाले से आप रब्ता करेंगे तो उनके पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है, तो वो आपको स्पेयर पार्ट जो है वो दे देंगे। और मंगवाने का भी कोई मसला नहीं होता कि आप वो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, ये साइड पर जो मोटर होती है इसके ऊपर एडजस्ट के बोल्ट लगे होते हैं। अगर आपने जब बेल्ट लगाना है या चेंज करना है तो आप बेल्ट को ज़ोर आजमाई की बजाय यहाँ पर इन काबलों को आप थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे तो बआसानी आपका बेल्ट जो है वो चढ़ जाएगा। जब भी बेल्ट आपने चेंज करना हो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ये आप कट देख रहे हैं, इस कट के अंदर एक कटर लगा हुआ है, छोटी सी कटर पिन लगी हुई है। जब आपने इसको खोलना है उस टाइम भी आपने इसका ध्यान रखना है कि ये गुम ना हो जाए, और जब इसको वापस आपने लगाना है तो फिर आपने इसको याद से इसके अंदर लगाना है। ये फ्लाई व्हील के अंदर जो कट लगा हुआ है इस कट के अंदर एडजस्ट होगी तो फिर जाकर ये काम करेगी। तो इसको इसी तरीके से आपने बड़े आराम से एडजस्ट कर देना है। वो कटर पिन उसके कट में रख कर उसके ऊपर आपने ये फ्लाई व्हील जो है चढ़ा देना है और उसके बाद इसके जो काबले वगैरह हैं वो लगा देंगे। मैं ख़ुद कोई मैकेनिक नहीं हूँ, यकीन करें कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको खोला है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि ये कोई काम नहीं है इतना बड़ा, बिल्कुल आसान सा काम है। अगर आप थोड़ा सा ज़हन को हाज़िर रखें तो आप इसको मशीन को मुकम्मल खोल कर दोबारा आप जोड़ सकते हैं। सिर्फ कूलिंग का जो मसला है या इलेक्ट्रिक का जो मसला है वो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, लेकिन ये जो अमूमी जो इसके मसाइल हैं ये मसाइल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। और इस काम के लिए हम मकैनिक के पास जाएँ तो हमें अच्छा खासा वक़्त और पैसा जो है वो लगाना पड़ता है। तो अब इसको लगाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक काबला है, इसको हम टाइट कर देंगे। इसको टाइट करके चाबी से अच्छी तरह जो है वो टाइट कर देंगे। ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना कि लूज़ ना हो जाए और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना। इसी तरीके से इसके ऊपर बेल्ट जो है वो चढ़ा देंगे और इसका कप ऊपर मैंने लगा दिया है। तो अब हमारी मशीन जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इतना सा काम था, और इस काम के लिए अगर मैं मकैनिक के पास जाता तो अच्छा खासा मेरा वक्त भी ज़ाया होना था और पैसे भी लगने थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर लिया है। अब मैंने इसको चेक वगैरह कर लिया है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में। अगर आपकी कोई फरमाइश है या कोई मसला परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा मुझे फ़जूल में जो है खामखा वाले सवाल से बचाया जाए। अगर वो कोई जेन्युइन सवाल होगा तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।